नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्मावती श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से आप सभी का स्वागत करती हूँ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के कोर्स में तथा आज का लेक्चर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। आज के व्याख्यान में हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेरी प्रोसेसिंग का परिचय दूंगी। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेरी अनुकूलन यानी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तथा डीबीएमएस में क्वेरी ऑप्टिमाइज़र का उद्देश्य क्या है, डीबीएमएस में ऑप्टिमाइज़र घटक और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के तरीके। अंत में मैं कुछ केस स्टडीज़ के बारे में भी बात करना चाहूँगी जहाँ पर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग किया गया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि क्वेरी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। जब रिलेशनल मॉडल को पहली बार व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया गया था तो अक्सर उद्धृत की जाने वाली प्रमुख आलोचनाओं में से एक प्रश्नों का अपर्याप्त प्रदर्शन था। तब से प्रश्नों के प्रसंस्करण के लिए अत्यधिक कुशल एल्गोरिथम विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मात्रा में शोध समर्पित किया गया है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक जटिल क्वेरी निष्पादित की जा सकती है और क्वेरी प्रोसेसिंग का एक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कौन सा सबसे अधिक लागत प्रभावी है। पहली पीढ़ी के नेटवर्क और पदानुक्रमित डेटाबेस सिस्टम में निम्न स्तरीय प्रक्रियात्मक क्वेरी भाषा आमतौर पर कोबोल जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में एम्बेडेड होती है और सबसे उपयुक्त निष्पादन रणनीति का चयन करना प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो एसक्यूएल जैसी घोषणात्मक भाषाओं के साथ उपयोगकर्ता निर्दिष्ट करता है कि किस डेटा की आवश्यकता है, बजाय इसके कि इसे कैसे पुनर्प्राप्त किया जाए। यह उपयोगकर्ता को यह निर्धारित करने या नहीं तक कि यह जानने की जिम्मेदारी से मुक्त करता है कि एक अच्छी निष्पादन रणनीति क्या है और भाषा को अधिक सार्वभौमिक रूप से उपयोग करने योग्य बनाती है। इसके अतिरिक्त डीबीएमएस को सर्वोत्तम रणनीति चुनने की जिम्मेदारी देने से उपयोगकर्ताओं को उन रणनीतियों को चुनने से रोका जाता है जो अक्षम मानी जाती हैं और डीबीएमएस को सिस्टम प्रदर्शन पर अधिक नियंत्रण मिलता है। आइए क्वेरी प्रोसेसिंग को विस्तृत रूप से एक बार समझते हैं। क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है? किसी भी क्वेरी को पार्स करने, मान्य करने, अनुकूलन करने और निष्पादित करने में शामिल सभी गतिविधियाँ। डायग्राम में आप इसके विभिन्न चरण देख पा रहे हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है पार्सिंग और अनुवाद, उसके बाद अनुकूलन और फिर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। पार्सिंग और अनुवाद, जब एक एसक्यूएल क्वेरी डीबीएमएस को सबमिट की जाती है तो पहला कदम क्वेरी को पार्स करना और इसे एक आंतरिक रूप में अनुवाद करना है जिसे सिस्टम द्वारा समझा जा सकता है। सिंटैक्स त्रुटियों के लिए क्वेरी की जांच की जाती है पार्सिंग में। इसमें क्वेरी को टोकन, उदाहरण के लिए कीवर्ड, तालिका नाम, शर्तें में तोड़ना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि क्वेरी सही एसक्यूएल व्याकरण का पालन करती है या नहीं। पार्सिंग के बाद क्वेरी एक मध्यवर्ती प्रतिनिधित्व में बदल जाती है, अक्सर एक संबंध परक बीजगणित अभिव्यक्ति या एक क्वेरी ट्री यानी रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन या क्वेरी ट्री। यह चरण क्वेरी संरचना को मानकीकृत करने में मदद करता है, जिससे डीबीएमएस के लिए प्रक्रिया करना आसान हो जाता है। इसके बाद अनुकूलन, एक बार जब क्वेरी को पार्स और अनुवादित कर दिया जाता है तब इस चरण से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ लक्ष्य क्वेरी को निष्पादित करने का सबसे प्रभावी तरीका ढूंढना है।
तार्किक अनुकूलन। DBMS यह सुनिश्चित करते हुए प्रदर्शन में सुधार करने के लिए क्वेरी को फिर से लिख सकता है कि शब्दार्थ अपरिवर्तित रहे। उदाहरण के लिए, यह संसाधित डेटा की मात्रा को कम करने के लिए जोड़ों को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है या चयन को नीचे धकेल सकता है। भौतिक अनुकूलन। DBMS उपलब्ध इंडेक्स या जुड़ने के तरीकों जैसे नेस्टेड लूप या हैश जॉइन और विभिन्न परिचालनों की लागत जैसे कारकों पर विचार करते हुए सर्वोत्तम निष्पादन योजना पर निर्णय लेता है। ऑप्टिमाइज़र कई योजनाएं बनाता है और सबसे कम अनुमानित लागत वाली योजना को चुनता है। अंत में है मूल्यांकन। इस चरण में क्या क्या शामिल है? ऑपरेटरों का निष्पादन। सिस्टम निष्पादन योजना के अनुसार ऑपरेटरों को चलाता है। परिणाम प्राप्त करना। DBMS डेटा को पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है जिससे उपयोगकर्ता के लिए अंतिम आउटपुट तैयार होता है। इसमें डिस्क स्टोरेज तक पहुंच, इंडेक्स का उपयोग करना या इन मेमोरी डेटा संरचनाओं के साथ काम करना शामिल हो सकता है। आप जैसा कि एक देख पा रहे हैं, एक उदाहरण दिया हुआ है क्वेरी प्रोसेसिंग का। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर दैन 20। पार्सिंग और अनुवाद में इस क्वेरी को पार्स किया जाता है और एक संबंधपरक बीजगणित अभिव्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है, जैसे पाई नेम यानी प्रोजेक्शन सिग्मा एज ग्रेटर दैन 20 किस टेबल से? स्टूडेंट्स टेबल से। इसके बाद अनुकूलन। ऑप्टिमाइज़र यह तय कर सकता है कि आई कॉलम अगर उपलब्ध हो पर एक इंडेक्स का उपयोग करना है या पूर्ण तालिका स्कैन करना है। यह आंकड़ों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सबसे अधिक लागत प्रभावी दृष्टिकोण का चयन करेगा। और आखिरी में मूल्यांकन। DBMS योजना को क्रियान्वित करता है तथा उन पंक्तियों को लाता है जहां उम्र 20 से ज़्यादा है और प्रत्येक मिलान रिकॉर्ड के लिए नाम कॉलम लौटाता है। अब हम आते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन यानी क्वेरी अनुकूलन पर। यह क्वेरी प्रोसेसिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चूँकि एक ही उच्च स्तरीय क्वेरी के कई समकक्ष परिवर्तन होते हैं, क्वेरी अनुकूलन का उद्देश्य उस विकल्प को चुनना है जो संसाधन उपयोग को कम करता है। आमतौर पर हम क्वेरी के कुल निष्पादन समय को कम करने का प्रयास करते हैं, जो कि क्वेरी बनाने वाले सभी व्यक्तिगत परिचालनों के निष्पादन समय का योग है। क्वेरी प्रोसेसिंग के पहले 3 चरण जो अभी आपने डायग्राम में देखे, कब पूरे किए जा सकते हैं, इसके भी 2 विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि हर बार क्वेरी चलने पर गतिशील रूप से अपघटन और अनुकूलन किया जाए। गतिशील क्वेरी अनुकूलन का लाभ इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि एक इष्टतम रणनीति का चयन करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अद्यतित है। नुकसान यह है कि क्वेरी का प्रदर्शन प्रभावित होता है, क्योंकि क्वेरी को निष्पादित करने से पहले उसे पार्स, सत्यापित और अनुकूलित करना पड़ता है। इसके अलावा स्वीकार्य ओवरहेड प्राप्त करने के लिए विश्लेषण की जाने वाली निष्पादन रणनीतियों की संख्या को कम करना आवश्यक हो सकता है, जिसका इष्टतम रणनीति से कम चयन करने का प्रभाव हो सकता है। दूसरा वैकल्पिक विकल्प स्टैटिक क्वेरी अनुकूलन है, जहां क्वेरी को एक बार पार्स, सत्यापित और अनुकूलित किया जाता है। यह दृष्टिकोण एक प्रोग्रामिंग भाषा के लिए कंपाइलर द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के समान है। स्टैटिक अनुकूलन के लाभ यह है कि रन टाइम ओवरहेड हटा दिया जाता है और बड़ी संख्या में निष्पादन रणनीतियों का मूल्यांकन करने के लिए अधिक समय उपलब्ध हो सकता है, जिससे अधिक इष्टतम रणनीति खोजने की संभावना बढ़ जाती है। जिन प्रश्नों को कई बार निष्पादित किया जाता है, उनके लिए अधिक इष्टतम योजना खोजने के लिए कुछ अतिरिक्त समय लेना अत्यधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। नुकसान इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि जिस निष्पादन रणनीति को क्वेरी संकलित करते समय इष्टतम के रूप में चुना जाता है,
वह क्वेरी चलाने पर इष्टतम नहीं रह सकती। अब क्योंकि ये स्टैटिक है इसलिए आप इसे बदल नहीं सकते। हालांकि इस नुकसान को दूर करने के लिए एक हाइब्रिड दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है, जहां सिस्टम को पता चलता है कि क्वेरी को फिर से अनुकूलित किया गया है, कि क्वेरी को अंतिम बार संकलित करने के बाद से डेटाबेस आंकड़े महत्वपूर्ण रूप से बदल दिए गए हैं। अब DBMS में क्वेरी ऑप्टिमाइज़र का उद्देश्य है क्या? ऑप्टिमाइज़र SQL कथन के लिए सर्वोत्तम निष्पादन योजना के साथ आने का प्रयास करता है। समीक्षा की गई सभी उम्मीदवार योजनाओं में से अनुकूलक सबसे कम लागत वाली योजना चुनता है। अनुकूलक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लागत की गणना करता है। लागत यानी कॉस्ट गणना किसी दी गए संदर्भ में एक निश्चित क्वेरी के लिए इनपुट आउटपुट, CPU और संचार जैसे क्वेरी निष्पादन कारकों को ध्यान में रखती है। आप जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर 2 रोज़ देखने को मिल रही हैं, सीरियल नंबर 1 और 2 तथा 3 कॉलम है क्लास, नेम और रोल। एक क्वेरी है जो उन छात्रों के बारे में जानकारी का अनुरोध करती है जो नेतृत्व की भूमिका में हैं, जैसे कि कक्षा प्रतिनिधि होना यानी CR होना। यदि ऑप्टिमाइज़र आंकड़े दिखाते हैं कि 50% छात्र नेतृत्व की स्थिति में हैं, तो ऑप्टिमाइज़र यह निर्णय ले सकता है कि पूर्ण तालिका खोज सबसे कुशल है। हालांकि यदि डेटा दिखाता है कि केवल कुछ ही छात्र नेतृत्व की स्थिति में है, तो पंक्ति ID द्वारा तालिका पहुंच के बाद एक सूचकांक को पढ़ना पूर्ण तालिका स्कैन की तुलना में अधिक कुशल हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का डेटा रिट्रीव करना है, उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी या किस प्रकार की क्वेरी प्रोसेसिंग को हम फॉलो करें। चूंकि डेटाबेस में बहुत सारे आंतरिक आंकड़े और उपकरण होते हैं, तो किसी भी कथन यानी क्वेरी को निष्पादित करने का सबसे अच्छा तरीका तय करने के लिए ऑप्टिमाइज़र अक्सर उपयोगकर्ता की तुलना में बेहतर स्थिति में होता है। परिणाम स्वरूप ऑप्टिमाइज़र का उपयोग सभी SQL कथनों द्वारा किया जाता है। अब DBMS के अनुकूलक घटक यानी ऑप्टिमाइज़र के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले है क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, फिर अनुमानक यानी एस्टिमेटर और इसके बाद योजना जनरेटर यानी प्लान जनरेटर। एक एक करके हर एक कंपोनेंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेरी ट्रांसफॉर्मर की। यह निर्धारित करता है कि क्या कुछ कथनों के लिए कम लागत पर मूल SQL कथन को शब्दार्थ समकक्ष यानी इक्विवेलेंट SQL कथन में फिर से लिखना फ़ायदेमंद है। जब कोई संभाव्य विकल्प मौजूद होता है तो डेटाबेस प्रत्येक विकल्प की लागत की तुलना करता है और सबसे कम लागत वाले विकल्प को चुनता है। पीछे दी गई क्वेरी में दिखाए गए क्वेरी ट्रांसफॉर्मर को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है कि और आधारित इनपुट क्वेरी को यूनियन ऑल आधारित आउटपुट क्वेरी में परिवर्तित करके क्वेरी अनुकूलन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर प्रोमो ID इज इक्वल टू 12 और प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू 125। इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर प्रोमो ID इज इक्वल टू 124 यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर प्रोमो ID इज इक्वल टू 12 एंड LNNVL प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू 125। अब ये LNNVL क्या है? ये किसी स्थिति का मूल्यांकन करने का एक संक्षिप्त तरीका प्रदान करता है जब स्थिति का एक या दोनों ऑपरेंड शून्य हो सकते हैं। फिर आता है एस्टिमेटर यानी अनुमानक। अनुमानक अनुकूलक घटक है जो किसी दिए गए निष्पादन योजना की कुल लागत की गणना करता है यानी एस्टिमेट लगाता है। लागत निर्धारण करने के लिए अनुमानक 3 अलग अलग तरीकों को नियोजित करता है। सबसे पहले सिलेक्टिविटी यानी चयनात्मकता।
क्वेरी पंक्ति सेट में पंक्तियों का प्रतिशत चुनती है, जिसमें 0 कोई पंक्ति नहीं दर्शाता है और 1 सभी पंक्तियों को दर्शाता है। चयनात्मकता एक क्वेरी विधेय द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे कि अंतिम नाम, X% या विधेय के मिश्रण द्वारा। जैसे जैसे चयनात्मकता मान 0 के करीब पहुंचता है, एक विधेय अधिक चयनात्मक हो जाता है और जैसे जैसे मान 1 के करीब आता है, यह कम चयनात्मक या अधिक अचयनात्मक हो जाता है। फिर आता है प्रमुखता। निष्पादन योजना की प्रमुखता प्रत्येक क्रिया द्वारा लौटाई गई पंक्तियों की संख्या है, अर्थात कार्डिनैलिटी। यह इनपुट सभी लागत कार्यों द्वारा साझा किया जाता है और सर्वोत्तम रणनीति निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। डीबीएमएस में कार्डिनैलिटी की गणना डीबीएमएस स्टैट्स तालिका आंकड़ों का उपयोग करके या विधेय जैसे फिल्टर या जॉइन, डिस्टिंक्ट या ग्रुप बाय ऑपरेशंस इत्यादि के प्रभाव को ध्यान में रखकर की जा सकती है। निष्पादन योजना में पंक्तियां कॉलम अनुमानित कार्डिनैलिटी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, यदि ऑप्टिमाइज़र का अनुमान है कि पूर्ण तालिका स्कैन से 100 पंक्तियां प्राप्त होंगी, तो उस ऑपरेशन के लिए कार्डिनैलिटी अनुमान 100 है। कार्डिनैलिटी अनुमान निष्पादन योजना के पंक्तियों कॉलम में दिखाई देता है। फिर आती है कॉस्ट या लागत। यह मेट्रिक उपयोग की गई श्रम या संसाधनों की इकाइयों की संख्या को दर्शाता है। क्वेरी ऑप्टिमाइज़र प्रयास की इकाइयों के रूप में डिस्क इनपुट आउटपुट, सीपीयू उपयोग और मेमोरी उपयोग का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि क्वेरी ए की योजना की लागत क्वेरी बी की योजना की तुलना में कम है, तो निम्नलिखित परिणाम संभव है। ए बी की तुलना में तेजी से निष्पादित होता है, ए बी की तुलना में धीमी गति से निष्पादित होता है, या दोनों समान समय में निष्पादित होते हैं। अंत में आता है प्लान जनरेटर या योजना जनरेटर। विभिन्न एक्सेस पथों, जुड़ने के तरीकों और जुड़ने के आदेशों के साथ प्रयोग करके एक क्वेरी ब्लॉक के लिए कई योजनाओं की जांच करता है। इस प्रकार इन तीनों चरणों के बाद ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होता है। अब क्वेरी ऑप्टिमाइज़र के मुख्य कार्य इस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले डेटा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त इंडेक्स चुनना, क्वेरी में उपयोग किए गए प्रेडिकेट्स को वर्गीकृत करना, सरल डेटा कटौती करना, एक्सेस पथों का चयन करना, जॉइन के क्रम को निर्धारित करना, प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन करना, बूलियन लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन करना और सब क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये सब क्वेरी प्रोसेसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसका महत्व क्या है? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का लक्ष्य उस सिस्टम संसाधनों को कम करना है जो एक क्वेरी को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं और अंततः उपयोगकर्ता को सही परिणाम सेट तेज़ी से प्रदान करना है। तो सबसे पहले उपयोगकर्ता को तेज़ी से परिणाम प्रदान करना, यह उसका महत्वपूर्ण पहलू है जिसे एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को अधिक तेज़ लगता है। दूसरा, यह सिस्टम को समान समय में अधिक क्वेरीज को सेवा देने की अनुमति देता है, क्योंकि प्रत्येक अनुरोध अनऑप्टिमाइज्ड क्वेरी की तुलना में कम समय लेता है। और तीसरा, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन अंततः हार्डवेयर जैसे डिस्क ड्राइव्स पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है और सर्वर को अधिक कुशलता से चलने की अनुमति देता है, जैसे कम पावर खपत या कम मेमोरी का उपयोग। अब देखते हैं डीबीएमएस में क्वेरी अनुकूलन के तरीके। तो मुख्य रूप से 2 विधियां हैं डीबीएमएस में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की। सबसे पहले डीबीएमएस में लागत आधारित क्वेरी अनुकूलन और अनुकूली क्वेरी अनुकूलन। डीबीएमएस में लागत आधारित क्वेरी अनुकूलन, लागत आधारित क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइज़र किसी दिए गए क्वेरी के लिए व्यवहार्य योजना के प्रत्येक चरण के लिए एक संख्यात्मक मान
जोड़ता है। फिर उस योजना के लिए लागत अनुमान प्राप्त करने के लिए इन सभी मूल्यों का सामूहिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। सभी व्यवहार्य योजनाओं की लागत का मूल्यांकन करने के बाद ऑप्टिमाइज़र सबसे कम लागत अनुमान वाली योजना ढूंढती है। डीबीएमएस में अनुकूली क्वेरी अनुकूलन, इस ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइज़र को निष्पादन योजनाओं में रन टाइम परिवर्तन करने की अनुमति होती है और अनुकूलन में सुधार के लिए नई जानकारी पा सकते हैं। यह तब मददगार होता है जब मौजूदा आंकड़े योजनाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अनुमानी और नियम आधारित अनुकूलक यानी यूरिस्टिक और रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। यूरिस्टिक आधारित अनुकूलन क्वेरी अनुकूलन के लिए नियम आधारित अनुकूलन दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। इन एल्गोरिथम्स का समय और स्थान की जटिलता बहुपद यानी पॉलिनोमियल होती है, जो कि व्यापक खोज आधारित एल्गोरिथमों की घातांक एक्सपोनेंशियल जटिलता से कम होती है। हालांकि ये एल्गोरिथम आवश्यक रूप से सबसे अच्छा क्वेरी योजना उत्पन्न नहीं करते हैं। ओरेकल ने एक समय पर इसका उपयोग किया था। वर्तमान में कोई भी प्रणाली इसका उपयोग नहीं करती है। अब देखते हैं उन्नत क्वेरी अनुकूलन तकनीकें यानी एडवांस्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। सबसे पहले क्वेरी व्याख्याकार। यह उपकरण यह समझने में मदद करते हैं कि डेटाबेस क्वेरी कैसे निष्पादित होती है। क्वेरी व्याख्याता क्वेरी योजना को समझने और अनुकूलित करने में मदद करता है। उदाहरण एसक्यूएल में एक्सप्लेन क्वेरी व्याख्याता का उदाहरण है, जैसे एक्सप्लेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 80। सूचकांक अनुकूलन। सूचकांक बनाते समय उपयुक्त सूचकांक प्रकार चुनना महत्वपूर्ण है। इससे क्वेरी खोज के प्रदर्शन में सुधार होगा। इससे पूरी तालिका को स्कैन करने में लगने वाला समय भी कम हो जाता है और संसाधन की खपत भी कम हो जाती है। बैच क्वेरी। एकाधिक क्वेरीज को एक ही बैच में संसाधित किया जाता है, जो डेटाबेस कनेक्शन और क्वेरीज की संख्या को कम करके सिस्टम ओवरहेड को कम करने में मदद करता है। यह एकल लेन देन में कई परिचालनों को संसाधित कर सकता है, जो ओवरहेड को कम करता है। डेटा असामान्यीकरण। यह जटिल जुड़ावों की आवश्यकता को कम करने में सहायक हो सकता है। यह पढ़ने के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है और रीड इंटेंसिव सिस्टम में लगातार क्वेरी निष्पादन में भी मदद करता है। बिटमैप इंडेक्स का उपयोग। यह तब उपयोगी होता है जब फील्ड मानों में सीमित संख्या में भिन्न घटनाएं होती हैं। यह कम कार्डिनैलिटी वाले फील्ड पर फिल्टरिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रभावी है। स्वचालित ट्यूनिंग अनुकूलक यानी ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन। एसक्यूएल को पार्स करता है और एक निष्पादन योजना तैयार करता है। अधिकांश एसक्यूएल कथनों के लिए सामान्य मोड एक उचित योजना देता है। ऑप्टिमाइज़र जब सामान्य मोड के तहत काम करता है तो उसके पास कठोर समय सीमाएं होती हैं, यानी टाइम कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आमतौर पर 1 सेकंड का एक अंश, जिसके दौरान उसे एक इष्टतम योजना की पहचान करनी होती है। एसक्यूएल ट्यूनिंग सलाहकार। अनुकूलन ऑप्टिमाइज़र को स्वचालित ट्यूनिंग ऑप्टिमाइज़र के रूप में जाना जाता है। जब एसक्यूएल ट्यूनिंग सलाहकार इनपुट के रूप में एक या अधिक एसक्यूएल स्टेटमेंट लेकर इसे लागू करता है। इस स्थिति में ऑप्टिमाइज़र नियमित मोड में उत्पन्न योजना को बेहतर बनाने के लिए आगे का विश्लेषण करता है। ऑप्टिमाइज़र काफ़ी बेहतर योजना तैयार करने के लिए उनके तर्क और अनुमानित इनाम के साथ गतिविधियों का एक सेट तैयार करता है। आगे देखते हैं क्वेरी रीराइटिंग। क्वेरी रीराइटिंग क्वेरीज को सरल या ऑप्टिमाइज करने के लिए परिवर्तनों यानी ट्रांसफॉर्मेशंस को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? सबसे पहले क्वेरी को सरल बनाना।
जटिल क्वेरीज यानी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंपल क्वेरीज में कन्वर्ट करना ताकि उनका निष्पादन अधिक कुशल हो। उदाहरण के लिए जटिल सब क्वेरीज को फ्लैट क्वेरी में बदलना। क्वेरी को पुनः व्यवस्थित करना भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे क्वेरी के ऑपरेशंस के क्रम को बदलना ताकि वह अधिक कुशलता से निष्पादित हो, जैसे जॉइन ऑपरेशंस को पुनर्व्यवस्थित करना ताकि छोटे या अधिक चयनित डेटा के साथ जॉइन किया जा सके। रिडंडेंसी को हटाना, पुनरावृत्त ऑपरेशंस जैसे एक ही फिल्टर को कई बार लागू करना को हटा देना ताकि क्वेरी की निष्पादन लागत कम हो। क्वेरी को पुनः लिखना, क्वेरी को ऐसे रूप में बदलना जो डेटाबेस के ऑप्टिमाइज़र द्वारा बेहतर तरीके से समझा और निष्पादित किया जा सके। उदाहरण के लिए यूनियन की जगह यूनियन ऑल का उपयोग करना जब डुप्लीकेट डेटा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण देखते हैं। साधारण क्वेरी परिवर्तन, प्रारंभिक यानी ओरिजिनल क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए वेर ए डॉट आई डी इन। सब क्वेरी है सेलेक्ट आई डी फ्रॉम बी वेर बी डॉट वैल्यू इज ग्रेटर दैन 100। देखते हैं रूपांतरित क्वेरी यानी ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी क्या है। सेलेक्ट ए डॉट स्टार फ्रॉम ए जॉइन बी ऑन ए डॉट आई डी इज इक्वल टू बी डॉट आई डी where b डॉट वैल्यू इज ग्रेटर दैन 100। यहाँ पर हमने सब क्वेरी के बदले जॉइन ऑपरेशन का यूज़ किया है। इस बदलाव से उपक्वेरी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और जॉइन ऑपरेशन के माध्यम से समान परिणाम प्राप्त होता है। रिडंडेंसी को हटाना, मान लेते हैं हमारी प्रारंभिक क्वेरी है सेलेक्ट आई डी कॉमा आई डी फ्रॉम ए वेर एज इज ग्रेटर दैन 30। ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट आई डी फ्रॉम ए वेयर एज इज ग्रेटर दैन 30। इस बदलाव से आई डी कॉलम को केवल एक बार चयनित किया जाता है, जिससे डेटा वेरिफिकेशन और ट्रांसफ़र की लागत कम होती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपने देखा कि क्वेरी रीराइटिंग ऑप्टिमाइजेशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करती है, जो क्वेरी के निष्पादन को तेज़ी से और कुशल बनाने में मदद करती है। अब देखते हैं कि ऑप्टिमाइज़र स्टैटिस्टिक्स का उपयोग कैसे करता है। सबसे पहले डेटा वितरण की जानकारी। डेटा स्टैटिस्टिक्स जैसे कि तालिकाओं में डेटा का वितरण और डेटा के मानों की आवृत्ति ऑप्टिमाइज़र को यह समझने में मदद करती है कि कौन से ऑपरेशंस सबसे प्रभावी होंगे। कॉस्ट एंड कार्डिनैलिटी एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स का उपयोग अनुमानित कॉस्ट यानी लागत और कार्डिनैलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया, फिल्टर या जॉइन के बाद अपेक्षित परिणामों की संख्या को सुधारने के लिए किया जाता है। इससे ऑप्टिमाइज़र को सही एग्जीक्यूशन प्लान चुनने में मदद मिलती है। इंडेक्स और एक्सेस पाथ चयन। डेटा स्टैटिस्टिक्स का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि कौन से इंडेक्स का उपयोग करना है और किस एक्सेस पाथ को अपनाना है, जिससे क्वेरी निष्पादन को तेज़ी से और कुशलता से किया जा सके। क्वेरी प्लान का चयन। सही क्वेरी प्लान का चयन करने के लिए ऑप्टिमाइज़र डेटा स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करता है, जिससे कि कौन सा जॉइन एल्गोरिथम या ऑपरेटर सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। स्टैटिस्टिक्स अपडेट। डेटा में परिवर्तन के साथ स्टैटिस्टिक्स को नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है, ताकि ऑप्टिमाइज़र को सबसे सटीक जानकारी प्राप्त हो और वह सही क्वेरी प्लान चुन सके। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ऑप्टिमाइज़र को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है और क्वेरी निष्पादन को अधिक कुशल बनाती है। अब एक नज़र डालते हैं डायनामिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पर। निष्पादन के दौरान ऑप्टिमाइजेशन रणनीतियों को समायोजित करना, जिसमें शामिल है रियल टाइम समायोजन। क्वेरी के निष्पादन के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर ऑप्टिमाइजेशन रणनीतियों को समायोजित किया जाता है, जैसे जब किसी ऑपरेशन की वास्तविक लागत अनुमानित लागत से भिन्न होती है तो योजना में बदलाव किया जा सकता है।
अस्थायी यानी टेम्पररी बदलाव। जब निष्पादन के दौरान डेटा की विशेषताएं बदलती हैं, जैसे डेटा की वितरण में परिवर्तन, तब ऑप्टिमाइज़र आवश्यकता अनुसार क्वेरी प्लान को संशोधित करता है। वर्तमान स्थिति की समीक्षा। निष्पादन के दौरान ऑप्टिमाइज़र क्वेरी प्लान की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है और ज़रूरत के अनुसार योजना में सुधार करता है। अनुकूलन विकल्पों की पहचान। यदि कोई ऑप्टिमाइजेशन रणनीति अपेक्षित प्रदर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो अन्य विकल्पों को डायनामिकली लागू किया जा सकता है। डायनामिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन निष्पादन के दौरान वास्तविक समय में निर्णय लेने की प्रक्रिया को शामिल करता है, जिससे क्वेरी प्रोसेसिंग की दक्षता को बेहतर बनाया जा सकता है। अब देखते हैं मटीरियलाइज्ड व्यूज़ का उपयोग। इसके द्वारा कैसे क्वेरीज को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। प्री कंप्यूटेड परिणाम। मटीरियलाइज्ड व्यूज़ उन क्वेरीज के परिणामों को स्टोर करती है जिन्हें बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है। इससे डेटा को बार बार पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती और परिणाम तुरंत उपलब्ध होते हैं। जब एक क्वेरी ऐसी जानकारी पर निर्भर करती है जो पहले से एक मटीरियलाइज्ड व्यू में स्टोर है, तो क्वेरी का निष्पादन समय स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि उसे पूरी क्वेरी को फिर से नहीं चलाना पड़ता। तो इससे प्रदर्शन में सुधार होता है। डेटा रिफ्रेश। मटीरियलाइज्ड व्यूज़ को समय समय पर अपडेट या रिफ्रेश किया जाता है ताकि वे डेटाबेस के वर्तमान डेटा को सटीक रूप से दर्शा सके। यह रिफ्रेशिंग पूर्ण या इंक्रीमेंटल हो सकती है। इस पर निर्भर करता है कि डेटा में कितने परिवर्तन हुए हैं। रिट्रीवल ऑप्टिमाइजेशन। जब मटीरियलाइज्ड व्यूज़ के साथ काम किया जाता है तो अक्सर जटिल क्वेरीज को सरल किया जा सकता है, क्योंकि भारी गणनाएं पहले से की जा चुकी हैं। उदाहरण के रूप में एक रिपोर्ट जो रोज़ाना उपयोग की जाती है और जिसमें जटिल एग्रीगेशन और जॉइन शामिल है, उसे एक मटीरियलाइज्ड व्यू में स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद रिपोर्ट चलाने के दौरान डेटा को सीधे इस व्यू से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे निष्पादन की गति में सुधार होता है। जैसा कि मैंने इस व्याख्यान की शुरुआत में ही कहा था कि मैं ऑप्टिमाइजेशन के कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस करूंगी। तो आइए वास्तविक दुनिया के उदाहरण जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में सुधार दिखाते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। Amazon ई-कॉमर्स सर्च ऑप्टिमाइजेशन समस्या। Amazon के पास विशाल डेटा सेट्स हैं जिसमें उत्पाद, ग्राहक की समीक्षा और ट्रांजैक्शन डेटा शामिल हैं। सर्च क्वेरीज की गति और सटीकता को बनाए रखना एक चुनौती थी। समाधान। Amazon ने कैशिंग, इंडेक्सिंग और डेटा पार्टीशनिंग का उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने सर्च क्वेरीज के लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मटीरियलाइज्ड व्यूज़ और प्री कंप्यूटेड एग्रीगेट्स का उपयोग किया। परिणाम। क्वेरी प्रतिक्रिया समय में महत्वपूर्ण कमी आई और उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार हुआ, जिससे अधिक ग्राहक संतुष्टि और बिक्री बढ़ी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नेटफ्लिक्स पर वीडियो स्ट्रीमिंग क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। अब नेटफ्लिक्स की समस्या क्या थी? नेटफ्लिक्स के पास बहुत बड़ी वीडियो लाइब्रेरी और उपयोगकर्ता डेटा सेट्स हैं। वीडियो सिफारिशों यानी रिकमेंडेशन और उपयोगकर्ता विश्लेषण के लिए तेज़ क्वेरीज आवश्यक थी। समाधान। नेटफ्लिक्स ने डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग किया, साथ ही कुशल डेटा संरचनाओं और कैशिंग मैकेनिज्म को लागू किया। उन्होंने उपयोगकर्ता डेटा के लिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन और अतिरेक डेटा प्रबंधन की रणनीतियां अपनाई। परिणाम क्या मिला? क्वेरी निष्पादन की गति में सुधार हुआ, जिससे सिफारिश प्रणाली की सटीकता और वीडियो लोडिंग समय में कमी आई और उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर हुए। गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल को उच्च मात्रा में सर्च क्वेरीज को तेज़ी से प्रोसेस करना था, जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री और उपयोगकर्ता अनुरोध शामिल थे। गूगल ने इसका समाधान क्या निकाला? गूगल ने इंडेक्सिंग के साथ साथ उच्च प्रदर्शन वाली डेटा संरचनाओं का उपयोग किया, जैसे कि रिवर्स इंडेक्स और मशीन लर्निंग आधारित सर्च एल्गोरिथम।
उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप सर्च परिणामों की सटीकता और गति में सुधार हुआ, जिससे उपयोगकर्ता के लिए तेजी से और प्रासंगिक परिणाम प्रदान किए गए। आखिरी में बात करते हैं फेसबुक यानी सोशल मीडिया डेटा ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक के पास विशाल मात्रा में सोशल मीडिया डेटा है और उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण आवश्यक था। फेसबुक ने डेटा शार्डिंग, कैशिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने अपनी बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग किया। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की गति और विश्लेषणात्मक क्वेरीज की सटीकता में सुधार हुआ, जिससे बेहतर यूज़र एंगेजमेंट और डेटा ड्रिवन निर्णय लेने में सहायता मिली। इन सभी केस स्टडीज़ ने यह दर्शाया कि कैसे विभिन्न कंपनियां क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके अपने डेटा प्रोसेसिंग समय और प्रदर्शन को सुधार सकती है, जिससे बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते हैं आज के व्याख्यान का सारांश। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्वेरी निष्पादन से जुड़ी लागत को कम करना है। यह लागत सीपीयू समय, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और मेमोरी उपयोग जैसे कारकों को शामिल करती है। क्वेरी निष्पादन योजना यह एक विस्तृत रोड मैप होती है जो क्वेरी ऑप्टिमाइज़र द्वारा तैयार की जाती है। यह ऑपरेशंस जैसे जॉइन, चयन या प्रोजेक्शन की अनुक्रम को दर्शाती है जो क्वेरी को निष्पादित करने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्टिमाइजेशन के दो विभिन्न प्रकार हैं, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन यह क्वेरी निष्पादन से पहले किया जाता है तथा इसमें इंडेक्स का चयन, क्वेरीज को कुशलता के लिए पुनः लिखना और ट्रांसफॉर्मेशन नियम लागू करना शामिल है। डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी निष्पादन के दौरान रन टाइम स्थितियों और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ऑप्टिमाइजेशन रणनीतियों को समायोजित करता है। ऑप्टिमाइजेशन तकनीकें और रणनीतियाँ, हमने बात की इंडेक्सिंग यानी किसी भी कॉलम पर इंडेक्स के माध्यम से तेज़ी से डेटा पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है, जिससे क्वेरी प्रदर्शन में सुधार होता है। कैशिंग बार बार निष्पादित क्वेरीज या मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करता है ताकि भविष्य की निष्पादन तेज़ी से हो सके। मटीरियलाइज्ड व्यूज़ जटिल क्वेरीज के परिणामों को पूर्व कंप्यूट और स्टोर करता है, जिससे पुनः गणना की आवश्यकता कम हो जाती है। क्वेरी रीराइटिंग क्वेरी को अधिक कुशल रूप में बदलता है, जैसे कि सब क्वेरीज को सरल बनाना या दोहराव को समाप्त करना। जॉइन ऑप्टिमाइजेशन टेबल्स को जोड़ने के लिए सबसे कुशल क्रम और विधि निर्धारित करता है, अक्सर ह्यूरिस्टिक या एल्गोरिथम का उपयोग करके। कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन डेटा वितरण और क्वेरी लागत के अनुमानित आंकड़ों का उपयोग करके सबसे कुशल क्वेरी योजना का चयन करता है। अब निष्पादन मॉडल क्या क्या हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला है ह्यूरिस्टिक बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, जो नियम और मार्गदर्शिकाएं लागू करता है ताकि क्वेरी योजना का चयन किया जा सके, अक्सर पूर्व निर्धारित रणनीतियों का उपयोग करके, हालांकि आज की डेट पर बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं है। कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन विभिन्न क्वेरी योजनाओं का मूल्यांकन करता है और सबसे कम अनुमानित लागत वाली योजना का चयन करता है। स्टैटिस्टिक्स और मेटाडेटा डेटा वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो क्वेरी लागत का अनुमान लगाने और कुशल योजनाओं का चयन करने में मदद करता है। मेटाडेटा डेटाबेस स्कीमा, इंडेक्सेस और संबंधों के बारे में जानकारी शामिल करता है, जो क्वेरी योजना में सहायता करती है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के मुख्य चैलेंजेस या चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स या जटिल क्वेरीज, कई जॉइन या बड़े डेटा सेट्स वाली क्वेरीज को कुशलता से ऑप्टिमाइज करना कठिन हो सकता है। डायनामिक वर्कलोड्स बदलते डेटा वितरण और क्वेरी पैटर्न के लिए अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लाभ, सबसे पहले प्रदर्शन में सुधार,
संसाधन यानी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जैसे सीपीयू, मेमोरी और डिस्क इनपुट आउटपुट के उपयोग को कम करना। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, तेज़ी से क्वेरी प्रतिक्रियाएं अंत उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करती है। तो हमने देखा कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो डेटाबेस प्रबंधन में विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके क्वेरीज को कुशलता से निष्पादित करती है तथा प्रदर्शन और संसाधन उपयोग को संतुलित करती है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।